ज्ञान है। इल्म इंसान की अव्वलीन जरूरत है। इल्म इंसान की पूरी जिंदगी पे हावी है। इल्म की इंसान को हर हर पल जरूरत है। इंसान की जिंदगी का एक लम्हा भी इल्म से खाली नहीं। हर अमल में इल्म की जरूरत है। खाने में इल्म की जरूरत है, पीने में इल्म की जरूरत है, उठने बैठने में इल्म की जरूरत है, चलने फिरने में इल्म की जरूरत है, सोने जागने में इल्म की जरूरत है, रोने मुस्कुराने में इल्म की जरूरत है, माश व मईशत में इल्म की जरूरत है, माशरत में इल्म की जरूरत है, ज़राअत में इल्म की जरूरत है, तिजारत में इल्म की जरूरत है, सियासत में इल्म की जरूरत है, क़ियादत में इल्म की जरूरत है, हुकूमत में इल्म की जरूरत है, खिलाफत में इल्म की जरूरत है, तक़वे में इल्म की जरूरत है, तहारत में इल्म की जरूरत है, विलायत में इल्म की जरूरत है, इबादत में इल्म की जरूरत है, नमाजों में इल्म की जरूरत है, रोज़ों में इल्म की जरूरत है, ज़कात में इल्म की जरूरत है, हज में इल्म की जरूरत है, देखने में इल्म की जरूरत है, सुनने में इल्म की जरूरत है, बोलने में इल्म की जरूरत है। गोया ये इल्म पूरी जिंदगी के इंसान की हालत है। बल्कि यूं कहिए कि इंसान और इल्म एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। जहाँ इल्म होगा वहाँ इंसान होगा, जहाँ इंसान होगा वहाँ इल्म होगा, जहाँ इल्म नहीं वहाँ इंसान नहीं, जहाँ इंसान नहीं वहाँ इल्म नहीं। पता चला कि इंसान नाम है इल्म का। बस बोलिए जरा, मैं बहुत पढ़ लिख कर बोल रहा हूँ। मैं हवा हवाई बात करने का कायल नहीं। मैं हवा में कभी तीर नहीं फेंकता, कभी न फेंकम फाक करता, न कभी हूँ हल्ला करता। बहुत संजीदा गुफ्तगू करने का है। बात समझ में आ रही है? जरा जी लगा के कह दीजिए। तो मालूम हुआ इंसान नाम काय का है? इल्म का। इंसान है, इल्म है तो इंसान है। इंसान है और इल्म नहीं है तो इंसान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत काबिल शागिर्द, बहुत बड़े फकीह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया इंसान कौन है? सुइला इब्नुल मुबारक मनिन नास। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि इंसान कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया क़ाला अल उलमा। तो आपने इरशाद फरमाया इंसान वो है जिसके पास इल्म, जिसके पास इल्म नहीं वो इंसान नहीं। इस्लाम बड़ा नजरियाती मजहब है। इस्लाम का फलसफा होता है बड़ा अजीब व गरीब है। हम अनपढ़ आदमी को जाहिल कहते हैं, बेपढ़े लिखे आदमी को जाहिल कहते हैं, मगर इस्लाम तो पढ़े लिखे को जाहिल कहता है। इस्लाम तो अल्लामा को भी जाहिल कहता है, इस्लाम तो आलिम को भी जाहिल कहता है, इस्लाम तो मुफ्ती को भी जाहिल कहता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आलिम है मगरूर है जाहिल है, आलिम है मगरूर है घमंडी है जाहिल है, आलिम है फसादी है जाहिल है।
हम अंधा उसे कहते हैं जो आंख से देख ना सके, हम बहरा उसे कहते हैं जो कान से सुन ना सके, हम गूंगा उसे कहते हैं जो जबान से बोल ना सके, हम लंगड़ा उसे कहते हैं जो पैरों से चल ना सके, हम लुंजा उसे कहते हैं जो हाथों का बेकार हो। मगर भाई साहब, इस्लाम तो आंख से देखने वाले को अंधा कहता है, कान से सुनने वाले को बहरा कहता है, जबान से बोलने वाले को गूंगा कहता है, पैर से चलने वाले को लंगड़ा कहता है। क्या मतलब ये है जो आंख रख के हक न देखे अंधा है, जो आंख रख के हक न देखे, हक जो आंख रख के हक न देखे वो अंधा है, जो जबान रख के हक न बोले वो गूंगा है, जो कान रख के हक न सुने वो बहरा है, जो हाथ रख के मजलूमों की मदद न करे वो लुंझा है, जो पैर रख के खुदा की बारगाह तक न पहुंचे वो। तो जिसके पास इल्म है वो इंसान है, जिसके पास इल्म नहीं वो इंसान नहीं। इसीलिए मेरे तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान बनाने के लिए इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल मूड नहीं था तकरीर करने का, मगर अब लग रहा है ऐसा आप जैसे लग रहा है जैसे आप माशाल्लाह बदरपुर में खेड़े में कारी साहब की ये तरबियत है, मौलाना हनीफ साहब की तरबियत है कि माशाल्लाह इनकी मेहनतें हैं, इनकी काबिशें हैं। जो लोग तकरीर सुनते हैं बहुत माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो शेर याद आ गया, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, सबके दिल में हुजूर रहते। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर घर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले, तुझ में कोठियां, तुझ में इमारतें हैं, तुझ में हुस्न जमाल वाली हूरें। बिल्कुल बात सच्ची है, हमारा ईमान है। मगर ऐ जन्नत तू सुन, रुद्रपुर खेड़े के दीवानों के पास क्या है, आला हजरत के चाहने वालों के पास क्या है, मुफ्ती आजम के मत वालों के पास क्या है, ताज शरिया के गुलामों के पास क्या है। तो सुने जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मगर जन्नत तू तवाफ कर मेरा,
मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहे। यही वजह है अल्लाह के रसूल दानाए किफाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह से मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। बदकिस्मती से यही फर्ज आज मुसलमान पे कर्ज है। कुरान ने भी सबसे पहले जो एड्रेस किया, कुरान का सबसे पहला फरमान, कुरान का सबसे पहला ऑर्डर, कुरान का सबसे पहला लेक्चर, कुरान की सबसे पहली तकरीर, कुरान का सबसे पहला खिताब न नमाज का है, न रोजे का है, न हज का है, न ज़कात का है। पूरा कुरान बहुत बाद में उतरा। नमाज का हुक्म बहुत बाद में, रोजा का हुक्म बहुत बाद में, ज़कात का हुक्म बहुत बाद में, हज का हुक्म बहुत बाद में। कुरान पाक में 6666 आयतें हैं। ये 6666 आयतें बहुत बाद में उतरी। जैसे जैसे बंदों को जरूरत पड़ती रही, अल्लाह पाक हुक्म नाजिल करता रहा। नमाज का ऑर्डर किया, तो जब तक मुसलमान नमाज का आदी न बन गया, तब तक अल्लाह पाक ने रोजे का हुक्म नहीं दिया। बहरहाल तफसील से मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बल्कि ये बताना चाहता हूँ, पूरा कुरान बहुत बाद में नाजिल हुआ। कुरान की आयत बहुत बाद में, रोजों की आयत बहुत बाद में, ज़कात की आयत बहुत बाद में, हज की आयत बहुत बाद में, हलाल और हराम की आयत बहुत बाद में, जायज़ और नाजायज़ की आयत बहुत बाद में, माँ बाप की खिदमत की आयत बहुत बाद में। पूरा कुरान बहुत बाद में नाजिल हुआ है। तो अब आज सबसे पहला ऑर्डर क्या आया है रब का, सबसे पहला हुक्म क्या आया है, सबसे पहली तकरीर क्या है, सबसे पहला लेक्चर रब का क्या है? तो कुरान में रब फरमाता है, सबसे पहला लेक्चर इंसान के नाम, बल्कि ये कहिए मुसलमान के नाम, इसलिए कि कुरान का सबसे पहला मुखातब मुसलमान है। इसलिए सबसे पहला ऑर्डर मुसलमान के नाम जो आया है, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, विद्या हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। सबसे पहला ऑर्डर, इल्म नहीं होगा तो नमाज सही तरह से नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने के लिए पहले इल्म हासिल, सही नमाज पढ़ने के लिए, इल्म की रोशनी में नमाज पढ़ने के लिए इल्म हासिल। बगैर इल्म के नमाजों का फलसफा समझ में नहीं आएगा, रोजों का फलसफा समझ में नहीं आएगा, ज़कात का फलसफा समझ में नहीं आएगा, हज का फलसफा समझ में नहीं आएगा। बल्कि ये समझ लीजिए कि बगैर इल्म के ना दुनिया समझी जा सकती है, ना आखिरत समझी जा सकती है। ये भी पता चला, बगैर इल्म के ना दुनिया कामयाब है। इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। हम कौन हैं? कुरान के मानने वाले। हम कौन हैं? साहिब कुरान के पे ईमान लाने वाले। तो क्या हमने मुस्तफा के फरमान पे और खुदा के फरमान पे अमल किया?
कुरान किसके घर में नहीं है? कोई सा घर ऐसा नहीं जिस घर में 2 2 3 3 4 4 5 5 कुरान है। तो ये कुरान किस लिए है? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए ना। इस्लाम कहाँ है? इस्लाम कहाँ है? कुरान में। इस्लाम कहाँ है? कुरान में। और एक बात बताऊं, कुरान से ज्यादा मजलूम किताब आज दुनिया में नहीं। कुरान से ज्यादा मजलूम किताब दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया की हर किताब पढ़ी भी जाती है और समझी भी जाती है। और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं सब इंसानों के हाथों की लिखी हुई हैं। कुरान अल्लाह का नाज़िल किया हुआ, इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ी भी जाती है, समझी भी जाती है, मगर कुरान इतना मजलूम है न पढ़ा जाता है न समझा जाता है। जब कुरान पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, इस्लाम तो कुरान में है। तो कुरान के साथ हमारा सलूक क्या है? हमारा बर्ताव क्या है? हमारा रवैया क्या है? कुरान के साथ हमारा ये रवैया है, हमारा ये बर्ताव है। अदालत में जाके झूठी कसम खाते हैं हाथ रख। कुरान के साथ हमारा रवैया क्या है? मुर्दे बख्शवाने के लिए रह गया है कुरान। हम बीमार होते हैं, कुरान के साथ हमारा रवैया ये है, जब बीमार होते हैं धो धो के पीते हैं। घर में बरकत नहीं होती, दुकान में बरकत नहीं होती, कुरान खाली होती, यही रवैया है हमारा कुरान। कितने कारी हैं आपके रुद्रपुर खेड़े? कितने आलिम हैं? नहीं है ना। कितने हाफिज हैं? नहीं है। कितने टीचर हैं? नहीं है ना। कितने एमए हैं? नहीं है ना। कितने बीए हैं? नहीं है ना। कितने पीएचडी हैं? नहीं है ना। कितने वकील हैं? कितने जनरल हैं? कितने कर्नल हैं? कितने आईएएस हैं? कितने आईपीएस हैं? फिर क्या करोगे? ये तो दुनिया की मेहरबानी है कि हम जिंदा हैं। हम जानवरों को पालते जरूर, लेकिन जिस दिन मेहरबान हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते बंदी चल जाता है। हिफाजत उसकी होती है जो अपनी जरूरत नहीं देखता। हिफाजत उसकी होती है जो अपना फायदा नहीं देखता। जो अपना फायदा देखे, अपनी जरूरत देखे, वो जानवर होता है। और जो जरूरत को अपनी अक्ल से कंट्रोल कर ले, वो इंसान होता है। जो अपनी जरूरत को अक्ल से कंट्रोल कर ले, वो इंसान होता है। जो जरूरत को और अक्ल को अपने इल्म से कंट्रोल कर ले, वो आलिम होता है। जो इल्म को सरकशी से बचा ले, वो बाज़मीर होता है। और जो अपने ज़मीर को दरे मोहम्मद पे झुका दे, वो मुसलमान होता है। आज इल्म की तरक्की कोई मामूली तरक्की नहीं है भाई साहब। आज इल्म अपने आखिरी पैदान पे खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। आज इल्म के जलवे पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। आज इल्म के फ्यूज और बर्बाद पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। ये एटम बम क्या है? इल्म ही तो है। ये हवाई जहाज क्या है जो 35-36 हजार फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा है? इल्म ही तो उड़ रहा है। ये मोबाइल क्या है? इल्म ही तो है। ये माइक्रोफोन क्या है? इल्म ही तो है।
ये लाउड स्पीकर क्या है जो कई कई किलोमीटर तक आवाज पहुंच रही है? क्या है? ये बल्ब है, ये बल्ब ही तो है। अंधेरे में क्या इंसान एक दूसरे को पहचानेगा? मैं और आप एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, ये क्या है? आज इंसान चांद पे जा रहा है, क्या है? आज इंसान मरीख पे डोरे डाल रहा है, ये क्या है? आज इंसान सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, क्या है? आज इंसान चांद पे कमंडल डाल रहा है, ये क्या है? आज इंसान ने हवा को कब्जे में कर लिया। अमेरिका देखा था, आज देख रहे हैं, देख रहे हैं टीवी पर कौन दिखा रहा है? टीवी पे दिखा रहा है। लंदन देखा था, नहीं देखा। टीवी पे देख रहा है, नहीं देख रहा है। कौन दिखा रहा है? ये टीवी ही दिखा रहा है। और आप क्या छक्के की तरह ताली बजा लिए? फलाने चौका मार दिया, फलाने छक्का मार दिया, हम चौका मारेंगे, हम छक्का मारेंगे। आज हमारी ताली को दलितों से बहुत नीचे है हमारा। दूसरी कौमें आला एजुकेशन लेकर खड़ी है। हमारे इल्म का ये हाल है, छोटी और बड़ी की नमाज की नीयत नहीं आती। गलत गलत बोल रहा हूं। जनाजे की नमाज की नीयत नहीं आती। और आगे बात कह दूं भाई साहब, जबान भी साफ नहीं, जबान वालों की जबान भी साफ है। तो अब हमारे पास क्या बचा? कमाना, खाना, सोना। इसके अलावा कमाओ खाने के लिए, खाओ कमाने के लिए। कमाओ खाने के लिए, खाओ कमाने के लिए, ना बचता है। हमसे 1400 साल पहले कहा गया। और पहली बात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े अरमानों की दुनिया में आए थे। मुस्तफा गारे हिरा में थे। 35 साल से लेकर 40 साल तक, 5 साल तक तुम्हारे मेरे मुस्तफा गारे हिरा में रहे। क्या कर रहे थे तुम्हारे मेरे मुस्तफा? 5 साल तक गारे हिरा में। इंसान के लिए दुआ, इंसान के लिए दवा तजवीज़ कर, अपने रब से राज और नियाज की बातें कर रहे थे। 5 साल तक मुस्तफा ने इस दुनिया पे नजर दौड़ाई, इस इंसान पे नजर दौड़ाई। परवरदिगार की बारगाह में जाके कहते हैं, परवरदिगार देख, जिस इंसान को तूने अशरफुल मखलूकात बनाया था, वो अफजलुल मखलूकात बन गया, वो असलुल साफिलीन बन गया है। देखिए वहशी बन गया है, देखिए दरिंदा बन गया है। जिसको तूने फरिश्तों से सजदा करवाया था, देख देख उसका हाल देख। ये इंसान अंधा भी हो चुका है, ये इंसान बहरा भी हो चुका है, ये इंसान गूंगा भी हो चुका है, ये इंसान लंगड़ा भी हो चुका है, ये इंसान लुंजा भी हो चुका है। मेरे मौला, इस इंसान को एक ऐसी दवा दे दे, और हर मर्ज की अलग अलग दवा नहीं चाहिए, हर मर्ज की एक ही दवा चाहिए। परवरदिगार, ये लूला भी हो गया है, ये लंगड़ा भी हो गया है, ये लुंजा भी हो गया है, ये अंधा भी हो गया है, ये बहरा भी हो गया है, गूंगा भी हो गया। मौला ऐसी दवा दे दे, ऐसी दवा दे दे कि ये बोलने लगे, ऐसी दवा दे दे कि ये सुनने लगे, ऐसी दवा दे दे कि ये देखने लगे, ऐसी दवा दे दे कि ये चलने लगे। मुस्तफा अपने रब से गारे हिरा में यही दुआ कर रहे थे। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठा लीजिए, रब ने दवा दे के भेज दिया। दवा दे के भेज दिया, और एक ही दवा लेके आया हूं सारे मर्दों को। अलग अलग कोई दवा लेके नहीं आया हो, बस एक ही दवा लेके आया हो, और उस दवा का नाम है इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए प्यारे हबीब, इन इंसानों से कह दो, अगर देखना चाहते हो तो पढ़ो, कानों की समाज चाहते हो तो पढ़ो,
जबान की तलाकत चाहते हो तो पढ़ो, शोहरत चाहते हो तो पढ़ो, इज्जत चाहते हो तो पढ़ो, हुकूमत चाहते हो तो पढ़ो, सरबत चाहते हो तो पढ़ो, खुदा की मार्फत चाहते हो तो पढ़ो, रसूलों की मार्फत चाहते हो तो पढ़ो, दीन की मार्फत चाहते हो तो पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करना चाहते हो तो पढ़ो, हलाल और हराम को पहचानना चाहते हो तो पढ़ो। इसलिए तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है दुनिया की लानतों से बचने के लिए, दुनिया की बुराइयों से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए। रास्ता तुम्हारे पास सिर्फ एक है, विकल्प तुम्हारे पास एक है, और वो क्या है? इकरा इसलिए रब्बिकल लज़ी खलक़। ज्ञान हासिल, इसलिए सरदारी वो करता है जिसके पास इल्म है, हुकूमत वो करता है जिसके पास इल्म है, कुर्सी पे वो बैठता है जिसके पास, नीचे वो बैठता है जिसके पास इल्म नहीं होता। 1000 साल तक इस दुनिया में एक भी मुसलमान जाया नहीं, 1000 साल 1492 ईस्वी, अब से 500 साल पहले मैं तारीख को जो पन्ने उलट गया, वो इतिहास आपके सामने पेश कर रहा हूं, जब जो कभी आपने सुना। 1000 साल तक इस दुनिया में एक दिन बेपरवाह इंसान 100% तालीम, ना कोई मर्द बेपरवाह लिखा था, ना कोई बच्चा बेपरवाह लिखा था, ना कोई जवान बेपरवाह लिखा था, ना कोई बूढ़ा बेपरवाह लिखा था। और हमारे इल्म का यह आना था कि एक मुसलमान 20, 30, 40, 50 एक मुसलमान का इल्म का यह आना था, तारीख भी होता था, मुफ्ती भी होता था, हाफिज भी होता था, आलिम भी होता था, डॉक्टर भी होता था, इंजीनियर भी होता था, साइंटिस्ट भी होता था। दुनिया में हमने साइंटिस्ट जब पैदा किए थे जब दुनिया में कोई किसी भी मजहब का, किसी भी मिल्लत का, किसी भी जात का, इस दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं था। फिर बस दुनिया में आज दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट पाए जाते हैं वो सब मुसलमानों के शागिर्द हैं। मुसलमानों के शागिर्द हैं। साइंस की बुनियाद भी मुसलमानों ने, साइंस की किताबें मुसलमानों ने, मगर नाम बदल गए देश क्यों? इसलिए हमने इल्म से दामन हाथ समेट लिया, दूसरे आगे बढ़ गए। किताबें हमारी लिखी हुई हैं, इब्राहिम साइंटिस्ट, दाऊद साइंटिस्ट, सुलेमान साइंटिस्ट, यूसुफ साइंटिस्ट, हजारों साइंटिस्टों के नाम बिना लिखी आपको किताबें जो लिखी मुसलमान साइंटिस्टों ने थी वो आ रही हैं डेविड के नाम, अब्राहम के नाम, आइसन के नाम। ये हाल था हमारे एजुकेशन का, हमारे इल्म का ये हाल था। दुनिया हमसे स्पेन के मदरसों में, स्पेन के मदरसों में, बर्नाता के मदरसों में, कुलैकुला के मदरसों में, ये यूरोप के राजा महाराजा, ये यूरोप के ईसाई हमारे बर्नाता के मदरसों के दरवाजों पे लाइन लगा के इल्म की खैरात मांगना करते थे। आज पाछा पलट गया, आज वक्त पलट गया है, आज हम भीख मांगते हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान आज तकरीर कंप्लीट है, फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे तो तकरीर सुनाएंगे। एक बात और सुन लीजिए, 1000 साल तक
और सुन लीजिए एक पते की बात, इस दुनिया में 1000 साल तक लगभग इस दुनिया में एक भी मुसलमान बेनमाजी नहीं था। लगभग 1000 साल तक एक भी मुसलमान न जवान बेनमाजी था, न बूढ़ा बेनमाजी था, न औरत बेनमाजी थी। 100% मुसलमान नमाजी थे, ढूंढने से कोई बेनमाजी नहीं था। आज कोई परसेंटेज घर में है ना, घर में है कोई परसेंटेज, ना मगरिब में है जी, ना ईशा में है जी, ना फजर में जी। अरे हद तो ये है भाई, जुमे में भी पूरा पूरा नहीं, जुमे में भी 8वें दिन भी। अब फिर पढ़ दो जरा, सुन लोगे, थोड़ा भारी है, थोड़ा धब्बे से बोलो। गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी था। गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता, अंजाम सही में लगा लग गया, समझ में नहीं आया, समझ में आया तो बोलो ना, और जी लगा के ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात में तस्वीर कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी था। गुलशन की बर्बादी को, गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। हर मुसलमान रहबर है, हर मुसलमान रहबर है। कुरान की आयत पढ़ के सुना दूं, मैं नहीं कहता, तुम्हारा परवरदिगार मेरा परवरदिगार कहता है, तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मगरूफी वतनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मुसलमानों तुम वीआईपी हो, वीआईपी हो, तुम सबसे ऊंचे हो, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे आला हो, तुम नुमाइंदे हो दुनिया के, तुम कायद हो दुनिया के, तुम सबसे बड़े इंसान हो। ए मुसलमानों, तुमसे बड़ा इंसान मैंने दुनिया में बनाया ही नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा नबी सबसे बड़ा है, तुम भी सबसे बड़े। सारे नबियों की उम्मतों से तुम बड़े हो। सारे नबियों की उम्मतें एक तरफ, रसूलुल्लाह की उम्मत एक तरफ।
इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। बस इन दो शेरों पे बात खत्म कर दूंगा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। और काफिले को किसने लूटा ये खुदा जाने, मगर काफिले को किसने लूटा ये खुदा जाने, मगर राह में नक्शे कदम रहबर के पहचाने गए। राह में नक्शे कदम रहबर के पहचाने गए। अपनी बर्बादी आप है, कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है। अपनी बर्बादी हमारी अपनी बदअमली, हमारी बर्बादी एजुकेशन, इल्म से, ज्ञान से, विद्या से दूरी है। जब तक इल्म हमारे हाथ में, आज इल्म गया, अल्लाह ताला हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली